हेलो माय प्रीसियस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। आज हम एक छोटा सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, प्लेटलेट्स। ये छोटी सी सेल्स हमारे बॉडी के ब्लड सेवर्स हैं, क्योंकि यही होते हैं जो ब्लीडिंग को रोक कर हमें बचाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ये ब्लड के स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। ये बोन मैरो में मेगा कार्योसाइट के तोड़ने से बनते हैं। जब कभी ब्लड वेसल्स में चोट लगती है तो प्लेटलेट सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और क्लॉटिंग प्रोटीन के साथ मिलकर प्लग बनाते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लेटलेट्स इज इक्वल टू बॉडी के इमरजेंसी रिपेयर टीम। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के मॉर्फोलॉजी की, यानी प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर की। तो इसका शेप जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन में स्मॉल, राउंड या डिस्क शेप का दिखाई देता है, लेकिन जब ये एक्टिव होता है तब इसका शेप चेंज हो जाता है। जब ब्लड वेसल डैमेज होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और इरेगुलर शेप ले लेते हैं और उनसे स्यूडोपोडास निकल लेते हैं, जिससे वो चिपक जाते हैं इंजरी के साइट पर। अब इसकी साइज़ की बात करें तो ये 2 to 4 माइक्रोमीटर का होता है और एवरेज साइज़ होती है 3 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं इसकी लाइफ स्पेन की। तो इनसाइड द बॉडी 7 to 10 डेज़ होता है एंड आउटसाइड द बॉडी 5 डेज़ होता है। प्रोड्यूस होता है ये बोन मैरो में और डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन एंड लीवर में। अब बात करते हैं प्लेटलेट के कलर की। तो जब ये बॉडी के अंदर रहता है तो ये कलरलेस और पेल दिखाई देता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती। और जब हम स्टेंट ब्लड स्मीयर बनाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें प्लेटलेट स्मॉल डार्क पर्पल स्पॉट्स की तरह दिखाई देते हैं। और जब हम ट्रांसफ्यूज़न बैग में प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं तो ये क्लाउडी येलोइश कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज की। तो एडल्ट में ये होता है 1.5 to 4.5 लाख्स पर CUMM, यानी क्यूबिक मिलीमीटर, और इसे हम माइक्रोलीटर भी बोलते हैं। इन्फेंट्स में ये होता है 1 to 2 लाख्स पर CUMM। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका एडेसिवनेस, यानी चिपकने की क्षमता। तो प्लेटलेट्स इंजर्ड वेसल्स वॉल से चिपक जाते हैं। ये क्लॉट फॉर्मेशन के पहले का स्टेप होता है। दूसरा है एग्रीगेशन, यानी आपस में जुड़ने की क्षमता। तो प्लेटलेट एक दूसरे से जुड़कर प्लेटलेट प्लग बनाते हैं जो क्लॉट को मजबूत करता है। तीसरा है एग्लूटिनेशन, यानी गुच्छे बनाने की क्षमता। प्लेटलेट्स क्लस्टर बनाते हैं ताकि बड़ी इंजर्ड भी सील हो जाए। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के फंक्शन की। तो पहला फंक्शन है रोल इन हेमोस्टेसिस, यानी क्लॉट फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ये फिब्रिन के साथ मिलकर ब्लड क्लॉट बनाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। दूसरा फंक्शन है रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन, यानी क्लॉट बनने के बाद उससे टाइट और फर्म करता है। तीसरा है रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी प्लेटलेट्स से ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं जो डैमेज वेसल्स को रिपेयर करते हैं। चौथा है डिफेंस मैकेनिज्म। ये फैगोसाइटिस, यानी प्लेटलेट जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं, स्पेशली वायरल डिजीज़ जैसे कि डेंगू में। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशन है प्लेटलेट्स काउंट में, जिसमें हम पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों वेरिएशन समझेंगे कि किस कंडीशन में प्लेटलेट बढ़ जाता है और किस कंडीशन में प्लेटलेट घट जाता है। तो पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन में चेंज। इसमें सबसे पहला है इन्फेंट्स में प्लेटलेट थोड़ा कम होता है, 1 से 2 लाख होता है। दूसरा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इसमें भी प्लेटलेट थोड़ा कम होता है। आफ्टर एक्सरसाइज, मील और एट हाई एल्टीट्यूड, एक्सरसाइज के बाद, खाना खाने के बाद और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ने के बाद प्लेटलेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी डिजीज़ कंडीशन में चेंज। तो पहला है इसमें थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी प्लेटलेट का बढ़ने का कंडीशन। तो जब प्लेटलेट्स 5 लाख्स पर CUMM से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी जब बोन मैरो एक्सेसिव प्लेटलेट बनाने लगती है या स्प्लीन का रिमूवल हो जाता है तो ब्लड में प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाता है। इसके कुछ काउजेज़ हैं, जैसे कि पहला है हमारा पॉलीसाइथेमिया। इस डिजीज़ में बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के साथ प्लेटलेट भी एक्स्ट्रा बनने लगते हैं, जिससे ब्लड ठीक हो जाता है और क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ता है। दूसरा है स्प्लीनेक्टोमी, यानी स्प्लीन रिमूवल। नॉर्मली स्प्लीन एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। जब स्प्लीन रिमूव हो जाता है तो ओल्ड प्लेटलेट्स ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इससे प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। तीसरा है CML, यानी क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये एक बोन मैरो कैंसर है जिसमें इमेच्योर सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं, प्लेटलेट्स भी ओवर प्रोड्यूस होता है। चौथा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी होने पर कभी कभी रिएक्टिव प्लेटलेट्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पांचवा है हेमोलाइटिक एनीमिया।
आरबीसी के टूटने यानी डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्स में बोन मैरो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और प्लेटलेट्स भी एक्स्ट्रा बनाता है। छठा है एक्यूट ब्लीडिंग या ब्लड लॉस। बॉडी ब्लड लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन टेम्परेरी बढ़ा देती है। अगला है कैंसर। कुछ कैंसर्स में स्पेशली लंग्स, स्टमक और कोलोन कैंसर में बॉडी में इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं जो प्लेटलेट्स फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा टर्म है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स का घटने का कंडीशन। जब प्लेटलेट्स 1.5 लाख पर CUMM से भी कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। इसके कुछ कारण है, जैसे कि पहला हमारा अप्लास्टिक एनीमिया यानी बोन मैरो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से बोन मैरो में सेल डिवीजन स्लो हो जाता है जिससे प्लेटलेट काउंट घट जाता है। तीसरा है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ये बोन मैरो कैंसर है जिसमें इमेच्योर वाइट सेल्स डोमिनेट कर लेते हैं और प्लेटलेट्स फॉर्मेशन सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइपर स्प्लीनिज्म यानी ओवर रिएक्टिव स्प्लीन। स्प्लीन ज़्यादा एक्टिव होने पर प्लेटलेट्स को स्टोर और डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायरल इन्फेक्शन जैसे कि डेंगू, HIV, चिकन पॉक्स, EBV। इन वायरस से प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है और बोन मैरो टेम्परेरी डिप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर यानी लीवर के डैमेज होने से प्लेटलेट्स प्रोडक्शन और लाइफ स्पैन दोनों कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ये बोन मैरो को डैमेज करता है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन स्लो हो जाता है। नेक्स्ट कारण है पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन यानी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, यानी कम प्लेटलेट्स होने के कारण क्लॉट प्रॉपर्ली रिट्रैक्ट नहीं होता, ब्लीडिंग रुकने में देर लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये था प्लेटलेट्स का डिटेल्ड लेक्चर। चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट का ओरिजिन है बोन मैरो। इसका फंक्शन है ब्लीडिंग को स्टॉप करना, क्लॉट का फॉर्मेशन करना, रिपेयर करना ब्लड वेसल्स का। नॉर्मल रेंज होता है 1.5 से 4.5 लाख पर CUMM। लाइफ स्पेन 7 to 10 डेज होती है। हाई काउंट को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, लो काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो स्टूडेंट्स, अब आपको प्लेटलेट्स के बारे में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, कैसे ये छोटी सी सेल्स हमारे ब्लड लॉस को रोक कर लाइफ सेविंग रोल प्ले करती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपकी पैरामेडिकल जर्नी हमेशा स्ट्रांग रहे। मैं हूं ज़मीमा, मिलती हूं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर